तो हम जैसा ये तो हमारी औलाद क्या है। अब पहला एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करें कि ये कहानी इतनी यूनिक क्यों है और इसको आसन अल कसस क्यों कहा गया और क्यों इस कहानी को बार बार दोहराना चाहिए। क्यों? नंबर वन रीजन, क्योंकि ये कहानी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें जिंदगी का ऑलमोस्ट हर शुबे का जो चैलेंज है वो मेंशन्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहानी और इस सूरा के जो पीरियड ऑफ रेवलेशन है वो कमाल है। आमुल हुज्न जानते हैं आप, द ईयर ऑफ ग्रीफ। क्या 3 वाकयात हुए थे, इतने पेनफुल 3 वाकयात हमारी नबी की जिंदगी में हुए कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीबे अबी तालिब का वाकया, यानी जो सोशल बॉयकॉट था, और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ, अनइमेजिनेबल। यानी उस मौके पे आपके जीवन साथी की वफात हो जाए जिस मौके पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम जैसा बंदा तो वैसे ही ईमान से ही जाए और फिर जाए और शिकायतें करने लग जाए कि ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, मैं तो पहले इतनी मुसीबतों में मुश्किलात में हूं और मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैंने तो नेकी भी बहुत की, लेकिन ये अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। नाउज़ बिल्लाह, हम में से कोई होता हम तो ये जुमले कहता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है फिर क्या उनका सब्र था। सब्र का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि इंसान जो है वो सफर करे। सब्र और सफर में फर्क है, ये भी स्टोरी से हम सीखेंगे। सफरिंग में, सफर SUFFER वाला, सफर में और सब्र में फर्क होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजा से कि आपको पता है सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स। कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सबसे मुस्कुराता चेहरा था खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद, कुछ रवायात में आता है 1 साल नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन चंद महीनों का भी जिक्र आता है। तो देखें वो इंसान थे, वो इफेक्ट हुए, वो एक हादसे से इफेक्ट हुए, लेकिन उनका सब्रुन जमील था। सब्रुन जमील का बार बार इस सूरा में तज़किरा है। हज़रत याकूब ने भी कहा ना, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, कि मैं ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करूंगा। सब्रुन जमील, बहुत ही ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस होती ही ये है कि इंसान शिकायत ना करे, दैट इज सब्रुन जमील, और ये हर नबी में था सब्रुन जमील। लेकिन आप देखिए बहुत पेनफुल वाकया था हमारे नबी के लिए। इसके बाद अबू तालिब की डेथ हो गई। अबू तालिब ने, अगर हजरत खदीजा ने इंटरनल सपोर्ट दी थी तो अबू तालिब ने एक्सटर्नल सपोर्ट दी थी बहुत ज्यादा। तो वो भी दुनियावी एंगल से देखा जाए तो बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है, एक इंसान के लिए। ये वाकयात देखें हमारे नबी ने। और फिर सबसे पेनफुल वाकया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा उहद के बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये उहद का जो वाकया है आपके लिए बहुत पेनफुल है, सबसे ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, जख्म भी लगे, हजरत हमजा शहीद हुए, इतनी मोहब्बत थी चचा से, मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, कितने जय्यद सहाबा शहीद हुए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं आयशा, आपकी कौम ने जो दुख मुझे दिया था ताइफ में, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल वाकया है। तो आप देखें कि वो इतना पेनफुल था हमारे नबी के लिए कि हमारे नबी उस वक्त दरख्त के नीचे बैठकर जो रोए थे और जो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, और वो जो अल्फाज थे सुभान अल्लाह, वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि ये सारे वाकयात के बाद
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिव अप नहीं किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ते गए। और अल्लाह ने उन्हें कैसे रिवॉर्ड किया? अल्लाह ने सूरह यूसुफ नाजिल करके उनका दिल ठंडा किया। ये जो सूरह है ये इन 3 वाकयात के बाद रिवील हुई है, यानी इसकी स्पेशल पीरियड ऑफ रेवलेशन आप चेक करें। इसीलिए उलमा के मौक़िफ़ है, इसमें गम का इलाज है, इसमें ग्रीफ का इलाज है। जो इंसान बहुत ग्रीफ से गुजर रहा है उसे सूरह यूसुफ पे तदब्बुर करना चाहिए, उसे गौर व फिक्र करना चाहिए सूरह यूसुफ पे, ठीक है। तो इसमें एक तो ये वजह है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बकअप किया, खुशखबरी दी कि देखो जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने साजिश की थी उसके खिलाफ और उसको निकाला वहां से, तुम्हारे भी कौम के लोग इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे, माफी मांग रहे होंगे और तुम तख्त पर बैठे होंगे। और ऐसा हुआ फतह मक्का के मौके पे 8 हिजरी में ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने वो पेशन गोई दिखाई। तो एक तो ये, दूसरा देखिए एक और इसका कॉन्टेक्स्ट बयान हुआ है कि मुशरिकीन ने ज्यूज को लेटर लिखा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सच्चे नबी हैं कि नहीं है, तो कुछ ऐसी बात बताएं जिससे ये हमें पता लगे कि ये सच्चा नबी है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि इनसे पूछें कि यूसुफ और उनके भाइयों का क्या किस्सा है, क्योंकि वो अरबियों को नहीं पता, यूसुफ इस्लाम का अरबियों को नहीं पता। तो अगर ये सच्चे नबी हैं तो ये बयान कर देंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहानी सुनाई अपने नबी को और पूरी नाजिल हुई एक उसमें फ्लो में। और इसके बाद तीसरा भी कॉन्टेक्स्ट आता है कि सहाबा उस वक्त बहुत ज्यादा, आपको पता है कि मुश्किल में थे और वो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कभी कभी लो हो जाता था, इंसान थे जाहिर है, ठीक है ना। तो वो भी अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि या रसूल अल्लाह टेल अस सम स्टोरी, हमें कोई कहानी सुनाइए कि हमारा दिल जो है वो जरा मजबूत हो और हमें तकवीयत मिले। तो ये भी एक वजह बयान होती है कि फिर अल्लाह ने ऐसी स्टोरी बयान की जिसको आसनल कसस कहा अल्लाह ने, कि चलो बेस्ट ऑफ स्टोरीज तुम्हें सुनाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की, विच इज फुल ऑफ होप। तो बहरहाल एक तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तीसरी बहुत ही जी कमाल किस्म की इसकी स्पेशलिटी है, आप लोग हैरान रह जाएंगे, जिसको रिंग कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। रिंग कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है? देखिए रिंग कॉम्पोजिशन लिंग्विस्टिक जो है, ये लैंग्वेज को कहते हैं, लैंग्वेज के उसूलों को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अगर आप लिंग्विस्टिक की फील्ड देखें तो उसमें रिंग कॉम्पोजिशन एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जैसे कि एक एस्से है, एक एस्से शुरू हुआ और कंक्लूड हुआ, ठीक है, एक मजमून। तो वो मजमून रिंग कंपोजिशन पर बेस तब होता है जैसे रिंग जो है जहां से शुरू होती है वहीं पे क्लोज होती है, ठीक है। तो रिंग कंपोजिशन ये होता है कि मजमून का जो शुरू है और जो एंड है उसकी थीम एक ही है, उसका सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, सिमिलर है। इसी तरह उस मजमून का जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड लास्ट पॉइंट से मिल रहा है, थर्ड पॉइंट थर्ड लास्ट पॉइंट से मिल रहा है, फोर्थ पॉइंट फोर्थ लास्ट से मिल रहा है, समझ रहे हो, रिंग बन रही है पूरी। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ लास्ट से मिल रहा है और जो क्लाइमेक्स है वो बीच में है। अब मैं आपको सूरह यूसुफ की खूबसूरती और इसका रिंग कॉम्पोजिशन बताता हूं जो काफी मुफस्सिरीन ने मेंशन किया है। देखिए सूरह यूसुफ की, अगर हम सूरह यूसुफ को डिवाइड करें मुख्तलिफ मजामीन में कि इसमें मजामीन क्या है, ठीक है, तो तकरीबन जो है वो हमारे पास ABCDEFG HIJK जे, ये जे तक हमें शुरू के सब्जेक्ट्स मिलते हैं और इनको आखिरी सब्जेक्ट के साथ हम मैच करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो आपस में मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ए है आयत नंबर 1 से 3 जिसमें अल्लाह अपनी बड़ाई बता रहा है और कुरान मजीद की बड़ाई बता रहा है। इसी तरह आप लास्ट सब्जेक्ट में आ जाए कंक्लूजन पे, जो कि आयत नंबर 102 से 111 है, वो कंक्लूजन है, वो एग्जैक्ट सेम थीम पर है, मैच कर रहा है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट क्या है? बी, सेकंड सब्जेक्ट है यूसुफ इस्लाम की ड्रीम। और सेकंड लास्ट सब्जेक्ट क्या, आप हैरान हो जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ड्रीम की फुलफिलमेंट। यानी सेकंड सब्जेक्ट है यूसुफ इस्लाम का ख्वाब और सेकंड लास्ट क्या है, उनके ख्वाब की ताबीर पूरी होती हुई। थर्ड सब्जेक्ट क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई वो आपस में सेपरेट होते हैं और उनके जो भाई हैं वो उनके खिलाफ साजिश करते हैं। और थर्ड लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि उनके भाई उनसे माफी मांगते हैं, यानी सिमिलैरिटी है। फोर्थ सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट डी क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एज अ स्लेव इजिप्ट में बेचे जाते हैं, एज अ स्लेव बेचे जाते हैं। और फोर्थ लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि वो एज अ मिनिस्टर सामने आते हैं, यानी स्लेव और मिनिस्टर ये पोजीशन से रिलेटेड है, तो ये भी सेम थीम है। इसी तरह थीम नंबर ई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको उकसाती है, अजीज मिस्र की जो बीवी है वो उन्हें गुनाह पे उकसाती है और वो उन पे इल्जाम लगाती है। और आप हैरान हो जाइए फिफ्थ लास्ट सब्जेक्ट क्या है कि वो उनसे माफी मांगती है। सिक्स सब्जेक्ट है वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतें भी वर्गलाती हैं, यानी औरतों जब वो उस हॉल से गुजरते हैं तो वो औरतें उनको देखती हैं और तारीफ करती हैं
और 6 लास्ट सब्जेक्ट है कि वो औरतें यूसुफ इस्लाम की इनोसेंस बयान करती हैं। यानी किस तरह का स्ट्रक्चर है सूरह यूसुफ का, रिंग कॉम्पोजिशन। इसी तरह उसके बाद जो है वो एक और सब्जेक्ट आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद किया गया, ये 7वां सब्जेक्ट है। और 7th लास्ट है, उनको जेल से छोड़ा गया, निकाला गया, आजाद किया गया। और अगला सब्जेक्ट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो प्रिजनर्स की ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं। और उससे मुतालिक सब्जेक्ट है वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो किंग की ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं। और जो बीच में क्लाइमेक्स है वो ये है कि ड्रीम ऑफ द किंग का जो ड्रीम था, जो उसने ख्वाब देखा था, वो बीच में है। वो क्लाइमेक्स क्यों है? वो क्लाइमेक्स इसलिए है क्योंकि उसके बाद एवरीथिंग चेंजेस फॉर यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके ड्रीम को इंटरप्रेट करते हैं तो फिर हर चीज उनके लिए तब्दील होती है। उनको स्टेटस भी मिलता है, वो जेल से भी बाहर आते हैं, उसके बाद उनको मिनिस्टर भी बनाया जाता है, उसके बाद उनको बहुत क्या कहना चाहिए, इज्जत भी दी जाती है, उनकी इनोसेंस प्रूव होती है, उनसे माफिया मांगते हैं आके अजीज मिस्र की वाइफ भी, और वो औरतें भी उनकी इनोसेंस को बयान करती। तो ये क्लाइमेक्स है। तो ये बहरहाल एक टेक्निकल सी बात थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं कि इस सूरा का खासा ये है कि ये रिंग कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है। और ये रिंग कॉम्पोजिशन कुरान के एजाज में से एक एजाज बयान किया जाता है, यानी मोजज़ात में से, कि कुरान मैथमेटिकली और लिंग्विस्टिक के उसूलों पे भी इतना खूबसूरती से डिजाइन है कि आज वाकई कोई इंसान कुरान जैसी जो है वो किताब नहीं बना सकता, कुरान जैसा कलाम नहीं बना सकता। ठीक है, एनीवे, ये एक साइड पे मैंने चीज आपको बताई। इसके बाद एक और खासा इस सूरा का क्या है कि इसमें जो तारीखी पहलू बताया गया है वो बहुत ऑथेंटिक है। अगर आप इसको बाइबल से कंपेयर करें, बाइबल और कुरानिक जो सूरह यूसुफ है, जो यूसुफ इस्लाम की स्टोरी, उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। जैसे बाइबल का मुतालिया करेंगे तो उसमें याकूब अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर दिखाया गया, उसमें यहां तक दिखाया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमने की, तो अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं। जबकि कुरान क्या बता रहा है, वो क्या कहते हैं, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान, मैं सब्र जमील करूंगा। तो ये कितना फर्क आ गया बाइबल में और कुरान में। ठीक है, इसी तरह बाइबल में यूसुफ इस्लाम की स्टोरी में बार बार जो हाकिम का वर्ड है वो क्या है, फेरो, द फेरो सेड। तारीख आज बता रही है कि जिस पीरियड से, जिस एरा से यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, द ओल्ड किंगडम इजिप्ट का, उसमें फेरो का टाइटल नहीं होता था, उसमें किसका टाइटल होता था, किंग का। कुरान ने एक बार भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाकिम को फेरो नहीं कहा, क्या कहा है, मलिक का क्या मतलब होता है, किंग। तो कुरान तारीखी तौर पे ऑथेंटिक है, कुरान ने एक बार भी फेरो का वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, फेरो का टाइटल बाद में आया। तो बाइबल में ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है जिसको पॉइंट आउट करते हैं आज के बहुत से जो मुनाजरा करने वाले मुसलमान है ना, उसको पॉइंट आउट भी करते हैं जब क्रिश्चियन से मुनाजरा होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि कुरान कहां से कॉपीड है, बाइबल से। तो हमारा आर्गुमेंट कि कुरान अगर बाइबल से कॉपीड है तो फिर ये चीजें कैसे ओमिट हो गई, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको नॉलेज था कि ये चीज ले लूं, ये चीज ना लूं? तो ये प्रूफ है कि ये अल्लाह की तरफ से है कुरान में। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग बात, सूरह यूसुफ में उस दौर की करेंसी का जिक्र है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि उन्होंने यूसुफ को परचेज किया चंद सिल्वर कॉइन्स के, तो जो अरेबिक वर्ड है दराहिमा मादूदा, दिरहम का जिक्र है। दिरहम कहते हैं सिल्वर कॉइन को, ठीक है, और दिनार कहते हैं गालिबन गोल्ड कॉइन को। तो सिल्वर कॉइन जो है, ये तारीख हमें बताती है, असल में मौरखीन और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीक्स के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है। ठीक है, यूनानियों के दौर में कॉइनेज शुरू हुई है, और ये सूरह हमें बता रही कि नहीं, उससे पहले भी थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आज हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता लगता है, सुभान अल्लाह, कि एक करेंसी होती थी शाटी कहते हैं उसे, ठीक है, इजिप्शियन लैंग्वेज में। वो करेंसी की बाकायदा तस्वीर कहेंगे, या वो जो कार्विंग्स होती हैं उसमें केव्स वगैरह में। तो ये टूम्ब ऑफ नियानखुनम, ये एक बादशाह था उस दौर का, और टूम्ब ऑफ खुनुम होते, ये उनके नाम होते थे इस तरह के। ये जो इजिप्ट में टूम्ब है, इन टूम्ब्स में एक मार्केट का सीन मिलता है, ठीक है, कार्विंग्स में। उस मार्केट में बाकायदा सेल परचेज हो रही है गुलामों की। यूसुफ इस्लाम का सीन नहीं है, मैं एक और पॉइंट बताने लगा। उसमें सेल परचेज हो रही है गुलामों की, और वो सेल परचेज बाकायदा एक करेंसी से हो रही है जिसका नाम है शाटी, और वो सिल्वर के कॉइनेज है। तो कुरान मजीद ने एग्जैक्ट वो करेंसी भी बताई है जिसका कहीं और जिक्र नहीं है। तो कुरान मजीद इस स्टोरी को हिस्टोरिकली भी बहुत एक्यूरेट बताता है। ठीक है, तो ये खासे हैं इस सूरह के जो मैंने सबसे पहले बयान किए, कि आपका चले कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि वाकई कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है,
और वाई दिस इज द बेस्ट ऑफ स्टोरीज, क्योंकि इसमें जिंदगी का हर एस्पेक्ट आ गया। और दूसरा, इसका पीरियड ऑफ रेवलेशन बहुत स्पेशल है। देखिए, कुरान की जितनी सूराज है उनका एक बैकग्राउंड है, और ये भी एक बड़ी हिकमत की बात है कि जिसको उसका बैकग्राउंड पता है वो उसके मुताबिक वो सूरा को पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसको वही फवाइद मिलेंगे जिस बैकग्राउंड के लिए वो सूरा नाजिल हुई थी। ये भी देखें एक विजडम की बात है, और बड़े कम लोग इस तरह से सूरज का मुतालिया करते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज होना भी बड़ा जरूरी है। बहरहाल, तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि आज के टॉपिक का टाइटल है हीलिंग ब्रोकन हार्ट्स। तो आपको पता है कि पेरेंट्स के भी दिल टूटे हुए हैं आज, बच्चों से उम्मीदें होती हैं, बच्चे शायद उन उम्मीदों पे नहीं उतर पाते, या बच्चों की तरबियत उन्होंने बड़ी अच्छी की होती है लेकिन बस अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, दिल टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि अपने दुख देते हैं बहुत, अपने ही लोग साजिश करते हैं, अपने ही लोग हसद करते हैं, अपने ही लोग जुमले कसते हैं, अपने ही लोग सख्त बातें करते हैं। तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया और इसको याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे डील किया। सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगती है कि देखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन लीनियज, सबसे बेहतरीन खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दुनिया में सबसे नोबल लीनियज किसकी है, सबसे नोबल इंसान दुनिया में कौन है। वैसे तो हमारे नबी सबसे नोबल हैं, लेकिन जाहिर है हमारे नबी बहुत हम्बल थे, बहुत आजिज थे। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, द सन ऑफ द नोबल, हु इज द सन ऑफ द नोबल, हु इज द सन ऑफ द नोबल। कैसे? इब्राहिम सलाम के बेटे कौन? इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक सलाम के बेटे कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे यूसुफ। क्या इससे बेहतरीन लीनियज हो सकती है? हर बाप नबी, एवरी वन ऑफ देम नबी। इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देख लें, बाइजदाद में नबी नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल से हैं। लेकिन आप देखें कि ये वो लड़ी है, ये वो खानदान है कि हर बंदा नबी, सुभान अल्लाह। तो अगर इतनी नोबल लीनियज में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है कि मैं टेस्ट अपने प्यारों को ही करता हूं। तो अल्लाह अगर किसी को टेस्ट कर रहा है, ये नेसेसरीली पनिशमेंट नहीं है। शैतान असल में हमें फील कराता है मैं कर्स्ड हूं, मैं तबाह हूं, पता नहीं अल्लाह मुझसे बहुत नाराज है इसलिए मेरे साथ ये मामलात हो रहे। नहीं, अल्लाह बता रहा है कि भाई मैंने प्यारों को टेस्ट किया है, मैंने याकूब को टेस्ट कर लिया, याकूब को उसकी औलाद से टेस्ट कर लिया अलैहिस्सलाम। तो अगर तुम्हें भी कर रहा हूं तो इसमें ट्रस्ट करो, अल्लाह के प्लान को ट्रस्ट करो, अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है इसमें कोई, ठीक है, जो आपको अभी नहीं नजर आएगी, लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगी। तो एनीवे, सबसे पहले तो ये बात कि देखें, घबराए नहीं। अगर अल्लाह इतनी नोबल लीनियज के इंसान को टेस्ट कर सकता है, और अल्लाह ताला अगर इतनी नोबल लीनियज की जो औलाद है वो थोड़ा सा डिट्रैक हो सकती है, तो हमारी औलाद क्या, ठीक है। अल्लाह की आजमाइश किसी पे भी आ सकती है ना, आसानी मांगनी चाहिए लेकिन घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ऑल्दो आई नो कि जब औलाद हाथ से निकलती है तो फिर बंदा परेशान तो बहुत होता है, क्योंकि औलाद इंसान को बड़ी प्यारी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह होप बहुत है स्टोरी में। तो बहरहाल, एक तो हमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रोल देखना है कि उन्होंने क्या किया ऐसे मौके पे, ठीक है, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूं।